साथियों नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, सह संपादक सीपी लाइव टीवी। मैं आज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर राजेश वर्मा जी का। नमस्कार। और सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये एक जिज्ञासा थी क्योंकि आपसे कई बार चर्चा हो रही थी कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जी। और जैसा आप बताते रहते हैं, कई जगह आप प्रूफ देते हैं, मैं चाह रहा था कि हमारे श्रोताओं को आप प्रूफ दें और जो नवयुवक हैं उनकी आप एक प्रेरणा की तरह बने, क्योंकि गांव भी आपका गोंडा है, परिवार आपका बाराबंकी के बहुत बड़े एरिया में रहते हैं कई जगह पे, और लखनऊ आप निवास करते हैं। तो लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा जैसे अवध क्षेत्र की तरफ हम बढ़ें तो इधर बेरोजगारी की दर भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और पढ़े लिखे नवयुवक बहुत हैं। तो जो बिज़नेस के बारे में आप बताते हैं, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा कि उस बिज़नेस का नाम क्या है और कैसे आप उसको प्रमोट करने के लिए आप जाते हैं? देखिए सर, मैं बात करूँ तो अपना पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूँ तो मैं भी नौकरी काल से ही रहा हूँ और 12 साल मैंने भी नौकरी किया है। और बिज़नेस की बात करते हैं तो देखिए हर इंसान के लाइफ के अंदर बहुत सारे सपने, बहुत सारी चाहतें होती हैं। और ये हम आज अगर बात करें कि अगर हम इंडिया आज एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हम लोग डेवलप कंट्री की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी जो डेवलप कंट्री होती है वो कैसे जा सकती है, जब उसमें उद्यमिता लोगों की जब उसके अंदर ज़्यादा होंगे, जब उद्योग ज़्यादा लगेंगे, वहाँ पे बिजनेसमैन ज़्यादा होंगे, तभी वो डेवलप कंट्री की तरफ जा सकता है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है भारत देश की कि यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कंट्री है, ना कि ये बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है। और मोस्टली अगर आप यंगस्टर से पूछेंगे सर कि तो सबका जवाब यही रहेगा कि हमको तो अच्छा जॉब करना है, हमको सरकारी नौकरी करनी है। और जब जब हम ये बातें करेंगे तब तब हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो हमको रोज़गार देने वाला बनना चाहिए, ना कि रोज़गार पाने वाला बनना चाहिए। तो ये चीज़ें थी और अपने भी बहुत सारी लाइफ में के अंदर ड्रीम थे, तो कुछ ना कुछ तलाशते रहते थे। लेकिन बड़ी समस्या जैसे आपने बोला, हम लोग बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और रोज़गार की तरफ इसलिए, नौकरी की तरफ इसलिए लोग घूमते हैं, उधर दिशा करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य कारण ये होता है कि उनको भी मालूम है कि पैसा बड़ा बिज़नेस के अंदर ही है। लेकिन बिज़नेस करने के लिए लोगों के पास फंड नहीं है, लोगों के पास में पैसा नहीं है। लोग उस लिमिट का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जोखिम भी होता है। हमने पैसा लगाया और काम नहीं चला, तो कोई एक फ्री का रास्ता होना चाहिए, मुफ्त का रास्ता होना चाहिए और एक प्रूवन प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, मतलब सत्यापित एक सही मार्ग होना चाहिए। तो उस मार्ग की मैं तलाश कर रहा था और फिर आज से 10 साल पहले यही प्लेटफ़ॉर्म माई लाइफ़स्टाइल मेरे सामने आया। मैंने देखा, सुना और उसको देखा, मैंने चेक किया, इसमें सत्य चीज़ें मैंने चेक करी। यहाँ पे लोग वास्तव में नंबर 1 का पैसा कमा रहे थे। यहाँ पे लोगों का मैंने ग्रोथ देखा और मैंने वहाँ से शुरुआत किया। और आज जो लाइफ में कभी सोचा नहीं था, थोड़ा-थोड़ा वो चीज़ें लाइफ में हो रही है मेरी यहाँ पे। तो इस तरीके अभी मेरे को इस इंडस्ट्री में माई लाइफ़स्टाइल के अंदर लगभग 10 साल पूरा हो चुका है यहाँ पे। और जो जॉब में नहीं कर सकता था, अभी वो यहाँ से लाइफ में अच्छा हो रहा है। और उससे भी अच्छी चीज़ है कि जो और भी लोग हैं अपने साथ में, वो भी लोग यहाँ से अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें कर भला हो भला वाली बात है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि माई लाइफ ही बेहतर है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आप बता रहे हैं, इसको जैसे मैंने जाना है, समझा है, तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है? आपको क्या लग रहा है कि ये फ्यूचर कैसे इंडिया का हो सकता है? और हमारे यूपी के जो बेरोजगार हैं, नवयुवक हैं, और यूपी क्योंकि एक आबादी बहुत अच्छी है, और हमारे देश की अगर आबादी की बात करें तो 28 जो एज है, एवरेज एज हमारे देश की है, तो 28 का युवा अधिकांश हमारे आसपास का बेरोजगार है। तो अगर वो बेरोजगार रोजगार पा लेता है, यानी 28 जो एज वाले जो लोग रोजगार में आते हैं, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहीं और होगी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार भी इस पे काम कर रही है? देखिए, इसके लिए तो हमारे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज सब कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि हम सीधा उस पे जाके हम लोग देख सकते हैं। अभी भारत सरकार ने बहुत कुछ काम किया है इस इंडस्ट्री के ऊपर। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने एंट्री करी थी, तब इतना कुछ था नहीं है। इतना कुछ मतलब लीगलिटीज़ थी नहीं यहाँ पे। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ सर कि 2016 के अंदर अभी तक जैसे क्या होता है ना कि हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई ऊपर एक सुप्रीम बैठा रहता है। जैसे बैंकों के ऊपर आप देखेंगे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर IRDA बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर कोई नहीं था। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई यहाँ पे 2016 के अंदर। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत इस इंडस्ट्री को इसके ऊपर मतलब देखने के लिए इसके ऊपर बिठाया गया।
और उस मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया। और 2016 के अंदर केंद्र सरकार इसके ऊपर गाइडलाइंस लेके आई, और आपको सभी लोगों को जानकारी होगा, कोई भी जब गाइडलाइंस आती है तो 5 साल के बाद वो कानून में यानी नियमों में, रूल्स में परिवर्तित होती है। तो अभी ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर पूरा रूल पारित हो चुका है, यानी आप समझ सकते हैं पूरा इसके ऊपर, जैसे और चीज़ों के ऊपर रेगुलेटरी है, ऐसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी रेगुलेटरी आ चुकी है। गवर्नमेंट ने इसको सत्यापित इंडस्ट्री घोषित कर चुकी है। दूसरी चीज़, अगर हम भविष्य को हम देखते हैं तो आज ये इंडस्ट्री बात करें तो पूरे दुनिया के अंदर 100 से ज़्यादा देशों के अंदर 100+ कंट्रीज़ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर 100 से ज़्यादा देशों के अंदर काम कर रही है तो आप लोग सोच सकते हैं वो इंडस्ट्री कैसी होएगी। और बात करते हैं लीगल की चीज़ों के ऊपर यहाँ पे, तो अगर आज एजुकेशन आज हर बच्चे करते हैं जी, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, और जितने भी सब बच्चे आज पढ़ाई करते हैं। अब आपको ये सोचना है, अगर किसी चीज़ का पढ़ाई हो रहा है या जो भी पुस्तक हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ाई गलत हो सकती है? क्या बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकती। तो क्या पढ़ाई में ये चीज़ डाली जा रही है? बिल्कुल सर, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज नेटवर्क इंडस्ट्री पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पढ़ाई चालू हो चुकी है, और ये सब गूगल पे अवेलेबल है। आप सब कुछ हम छुपा नहीं सकते, टेक्नोलॉजी से सब कुछ सामने है। आप गूगल पे चेक करिए, मैं कहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाइए, बीकॉम के सिलेबस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है, MBA के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। और बड़ी बात करूँ कि मतलब ग्रेजुएशन हो गया, उसके ऊपर एक पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जो कि एक बड़ा डिग्री है, PG एक बड़ा डिग्री है। हिमाचल प्रदेश की सोलानी यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल का PG डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर कराया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं बता दूं, उस 1 साल के डिप्लोमा की फीस 1.5 लाख रुपए है, और पिछले साल तक वो जो फीस थी वो 99,000 थी, और अभी इस साल में वो 1.5 लाख हो गई है, यानी 50,000 रुपये उस यूनिवर्सिटी ने फीस की बढ़ा दी है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एडमिशन बढ़ रहे हैं, तो फीस भी बढ़ा दिया गया है वहाँ पे। यानी आज स्टूडेंट इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, और इसको रोजगार के रूप में बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे प्रमाण हैं इस चीज़ के। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का है, और गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसा मेरा एक प्रश्न था स्टार्टिंग मैंने कहा था, कैसे आप कह दिए कि माई लाइफ जो है से बेहतर है? क्या कुछ ऐसा है आपके पास प्रूफ जो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट दे रही हो, या कुछ उस तरीके से आपको मिल रहा हो? देखिए, माई लाइफ स्टाइल ऐसे अगर बात करें इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, और कई कंपनियां हैं और जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी से बेहतर, मतलब बेहतर सारी ही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ही बेहतर है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब ये टेक्निकल चीज़ है, अगर मैं इस पर बात करूँगा तो बहुत लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा, और वो शायद इस तरीके से डिफाइन भी नहीं हो पाए। तो हर कंपनी अपनी अपनी जगह सही है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या, आप किस लिए आए हो, ठीक है ना, ये आपको चूज़ करना है। आप पैसे के लिए आए हैं, आप अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए आए हैं, आप अच्छी सर्विसेज के लिए आए हैं, आप अच्छे एजुकेशन के लिए आए हैं, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर मिलती हैं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें किसके अंदर बेहतर है। मैंने इन सब चीज़ों को सर्च किया, देखा था यहाँ पे, और मेरे को माई लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें बेहतर पाई गई, और सब कंपनियों के अंदर भी बेहतर पाई गई यहाँ पे। तो जिसकी वजह से मेरे को लगा माई लाइफ स्टाइल मेरे लिए सूटेबल है। आपके लिए क्या है, और ये सबका अपना अलग अलग प्रश्न है। और जैसे रही बात कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो आज गवर्नमेंट के साथ भी, जैसे आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली एक संस्था है। जी, सभी जिलों में अगर बात करें तो उनके सेंटर्स होते हैं, और लोगों को ट्रेंड करते हैं, स्किल देते हैं कि आप एक बेहतर रोजगार लगा सकें। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचिए, अगर वो किसी चीज़ को सर्टिफिकेशन दे रही है, तो वो कैसी चीज़ होगी? तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और मैं तो ये कहूँगा कि शायद सोचने का विचार ही नहीं होता है कि ये बेहतर है या नहीं। बिल्कुल सर। तो वो अगर वो चीज़ किसी को सर्टिफिकेशन दे रही है, तो वो चीज़ कैसी होगी आपको पता है, बेहतर ही होगी। और मैं ये कहता हूँ, अगर वो किसी कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सर्टिफिकेशन दे रही हो, तो वो चीज़ कैसी होगी, तो ये अपने आप में आप सोच सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप लोग देख सकते हैं, ये स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट है। सर, एक प्रश्न मेरे मन में थोड़ा सा उत्सुकता, मैं श्रोता भी शायद वही सोच रहे होंगे, इतनी निगेटिविटी क्षेत्र में है इस बिजनेस को लेकर के, लोग ऐसा अजीब अजीब शब्द यूज़ करते हैं जिसको मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगा, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज़ करते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, तो कैसे आप इतना लंबा सफ़र जो 10 साल आपने किया, उस बीच में कैसे अनुभव रह करके आपको लगा कि ये एक बेहतर हो सकता है आपके लिए, जो आज आपको शायद दिख रहा है? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका एक नेगेटिव फेज सबसे पहले होता है।
अगर आपको उभरना है तो अगर आपको नेगेटिव फेज पहले देखना पड़ेगा। चाहे आप बहुत सारे उदाहरण बड़े पड़े मार्केट के अंदर, कंप्यूटर आया तो पहले उसका विरोध हुआ, उसको नेगेटिविटी झेली। मोबाइल्स लॉन्च हुए तो बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों के मन के अंदर आई यहाँ पे। तो नेगेटिविटी जिसने झेल लिया ना, तो वो फिर पॉजिटिविटी में जाता है, तो उसका सर्वाइवल और उसका जो बेनिफिट्स होता है वो ज़्यादा उठा पाता है दूसरों से। तो आज अगर बात करें तो ये बात आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा मेरे से कि लोग इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे नेगेटिव है। हालांकि अभी लोग इस इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं जो अवेयर हैं इसके बारे में, जो पॉजिटिविटी कर रही है। लेकिन जो बात करते हैं ना नेगेटिविटी की बात करें, जो लोगों के मन का नेगेटिविटी है, तो देखिए अभी गवर्नमेंट उसी चीज़ों पे काम कर रही है। अच्छे और बुरे को गवर्नमेंट अलग अलग कर रही है, यहाँ पे पहचान बना रही है, इसीलिए कानून लेके गवर्नमेंट आई है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी और अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इस पे और काम किया जाए, क्योंकि ये प्रश्न लोगों के मन से, माइंड से निकालने का जिम्मेदारी सरकार का और हम लोगों का भी है यहाँ पे। तो हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए समाज जो क्या है ना कि अच्छे और बुरे लोगों से मिलकर बना हुआ है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो, उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ना ही किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग सारे मिलेंगे, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, ना ही किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग बुरे मिलेंगे। लेकिन हमको वो एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सही से एजुकेट होते हैं, सही से एजुकेशन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, यानी हमको उस स्तर तक अपनी शिक्षा को ले जाना है कि हम समझ पाए क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसी फील्ड के अंदर अच्छी, इसी फील्ड के अंदर बुरे सर लोग। मेरा जो आज का आखिरी प्रश्न है वो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, वो इस इंडस्ट्री में अगर जाना चाह रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में तहत सही कंपनी चुनाव कैसे करें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत ही मेन प्रश्न है, मैं तो इसको बोलूँगा यहाँ पे। देखिए आज भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं और बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो अच्छे तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। तो मैं अपने व्यूवर्स को, सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा, देखिए किसी भी कंपनी को चुनाव करने से पहले हमको ये देखना कि वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, यानी उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। यानी कुछ ऐसा नहीं है कुछ उसमें हवा दी जा रही हो, उसके पास प्रोडक्ट्स होना चाहिए और वो जो प्रोडक्ट्स है वो वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 रुपये का चीज़ है और हम 500 रुपये में दे रहे हैं यहाँ पे, यानी वैल्यू ऑफ मनी और अपनी ज़रूरत का सामान होना चाहिए यहाँ पे। और प्रोडक्ट्स तक चीज़ तो ये हो गया, लेकिन उसके अलावा आपको उस कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम भी इसके अंदर एक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये बिज़नेस प्रोडक्ट का, लोगों का, उसके पहले एक चीज़ आएगी एजुकेशन का है ये बिज़नेस। नेटवर्क इंडस्ट्री एक एजुकेशन का बिजनेस है यहाँ पे। अगर उस कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और आपको सीखने के लिए अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, तो एक बहुत बढ़िया कंपनी में आप अपना अच्छा एक करियर बना सकते हो। तो आपको मूलतः जो ध्यान रखना है, कंपनी का प्रोडक्ट्स देखना है, प्रोडक्ट्स वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए, प्लस साथ के साथ उसका एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। और उस कंपनी में अगर आप लग के, देखिए कोई मिरेकल यहाँ पे, कोई चमत्कार नहीं होना, अगर उसमें लग के कुछ साल अगर आप मेहनत करेंगे यहाँ पे, तो एक अच्छा नेटवर्क बना के एक हैंडसम करियर आप अपना यहाँ से बना सकते हैं। फेलियर वर्ड एक आता है इस इंडस्ट्री को लेकर के, फेलियर वर्ड, तो फेलियर वर्ड क्यों यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? देखिए फेलियर वर्ड एक, मैं तो बोलूँगा एक भ्रम है। देखिए फेलियर वर्ड किस इंडस्ट्री के अंदर किस जगह पे नहीं है। बहुत सारे लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं लेकिन सभी लोग पास नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम लोग उसको बीट नहीं कर पाते कंपटीशन का। रेलवे के फॉर्म निकलते हैं, लाखों लोग फेल होते हैं। फेलियर किस इंडस्ट्री में नहीं है? तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना लगती है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आके ही फेलियर देखा जाता है। किस चीज़ में नहीं? क्लास में बच्चे फेल होते हैं, हाई स्कूल में फेल होते हैं, 10वीं में फेल होते हैं, बीटेक एमबीए, हर जगह पर लोग फेल होते हैं। दुकानें फेल होती हैं, इंडस्ट्री फेल होती है, फैक्ट्रियाँ फेल होती हैं, सब जगह फेलियर होता है। तो फेलियर तो है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बाहर जब फेलियर देखी जाती है तो वहाँ पे बहुत कुछ जाता है। अगर हमारे कोई बिजनेस खड़ा किया और वहाँ फेलियर हुआ तो लाखों रुपए चला गया, ठीक है। हम किसी कोर्स में एमबीए कर रहे हैं, वहाँ फेल होते हैं तो हमारा अच्छा खासा अमाउंट भी गया और अच्छा खासा समय भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ जाना नहीं होता यहाँ पे। तो इस बिज़नेस के अंदर अगर आपको तरक्की करनी है तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। फेलियर आएंगे यहाँ पे, और फेलियर आना तो सफलता की निशानी है। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, तो फेलियर से हमको द्वेष नहीं रखना चाहिए, फेलियर से तो हमको प्रेम करना चाहिए, है ना। क्योंकि फेलियर के देखने के बाद ही, जब कई फेलियर देखेंगे उसके बाद भी सफलता आएगी। मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे इस बिज़नेस के अंदर, लेकिन पेशेंस रखा है। और जितने भी लोग ने सफलता पाया किसी भी XYZ इंडस्ट्री के अंदर, तो फेलियर सभी ने देखा है यहाँ पे। उस फेलियर में पेशेंस बना के, उस फेलियर को झेलते हुए हम आगे बेहतरी के लिए काम करते रहिए। फेलियर के बाद आपका सफलता भी जरूर आपको। ये सर आपने जो बात कही मुझे अपने बचपन का एक समय याद दिला दिया। जब मैं हाई स्कूल में था तो हाई स्कूल में हम लोग के समय में रिजल्ट बहुत ख़राब आते थे। आज इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 90%, 95% लोग पास हो गए। जिस समय पास हुआ था, ये बात 2000 के आसपास की है, और 17% रिजल्ट था केवल।
केवल 17%। यानी मेरे हाई स्कूल की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे आगे से 35 और पीछे से पता नहीं कितने गायब थे। अपनी कक्षा में मैं इकलौता पास हुआ था। लेकिन वहाँ पर ये जो आपने बात बताई ना, तो ये मुझे दिमाग में आया कि वास्तव में फेलियर सबसे ज़्यादा उस समय हाई स्कूल में थे। लोग हाई स्कूल के नाम से इतना डरते थे कि बस हाई स्कूल मतलब फेल, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपने इस इंडस्ट्री को इतना अच्छे तरीके से दिया और जवाब दिया कि कैसे किस प्रकार की कंपनी को हमें चुनाव करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को कैसे हमें ग्रो करना चाहिए, गवर्नमेंट हमें कैसी कैसी चीज़ें और प्रोवाइड करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे श्रोताओं के लिए आपने इतना अच्छा संदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक